हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं हमारे। मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि कल जो उस बॉडी के साथ इन्होंने बेहुरमती की है, अब वो तो मर चुका था। जब उसको आधा वहाँ जलाया गया है, वहाँ से उठाया है, आधा यहाँ पे जलाया गया है। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद जफर। आज हम बात करेंगे कोविड-19 की। कोविड-19 के चलते जिन लोगों की मौत हो रही है, अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ मरने के बाद ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। परसों डोडा से एक कोविड-19 पेशेंट की मौत होती है। उससे पहले शमशान घाट मुखी डोमाना एरिया में उसके अंतिम संस्कार के लिए लिया जाता है। वहाँ पर उसके अंतिम संस्कार किए जाने लगते हैं। उस डेड बॉडी को जलाया जाता है और वो डेड बॉडी जलने के बाद वहाँ के कुछ मुकामी लोग जो हैं वो आते हैं और उन्हें वहाँ से भगाते हैं, या ऐसा कहें हम कि मॉब लिंचिंग की तरह कि उन पर हमला किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि यहाँ पर आखिरी रसूमात अदा ना की जाएं। उसके बाद उस कुंबे के लोग उन्हें वहाँ से उठाते हैं, आधी जली हुई डेड बॉडी को उठाते हैं और बेली चराना में जो है उसे जलाने के लिए लाया जाता है। उनकी वाइफ 65 ईयर्स ओल्ड, जिसे रूपनगर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, और जिस शख्स की ये मौत हुई उसकी एज 72 ईयर्स। इससे पहले भी जम्मू में एक ऐसा मामला जो है वो सामने आया था। उस डेड बॉडी के साथ भी बेहुरमती की गई थी। तो तब भी जो वो परिवार था उन्होंने इंतज़ामिया से ये अपील की थी कि लोगों को इस बारे अवेयर किया जाए कि किस तरह से कोविड-19 का पेशेंट जिसकी मौत होती है किस तरह से उसके अंतिम संस्कार किए जाए। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट व गुज्जर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं ये मोहम्मद शफी जी इनका नाम है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक लोगों को अवेयर क्यों नहीं कर रही है। जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया जनाब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी जम्मू में एक ऐसा मामला सामने आया था और कल फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया कि जो लोग कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही है उनकी आखिरी रसूमात अदा करने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं और लोग जो है बाकी के लोग जो है उन पर हमला कर रहे हैं। ये किस तरह का जो है इनके साथ सलूक किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए सर, मैं ऐसा है कि जम्मू में जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है बिल्कुल फेल है। जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है यहाँ की। जब उनको पता है कि ऐसा चल रहा है यहाँ पे जम्मू में, ऐसा हो रहा है, इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो नहीं करना चाहिए इनके साथ। मैं कहता हूँ कि ये जम्मू में सबसे बड़े ये हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं हमारे। मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि कल जो उस बॉडी के साथ इन्होंने बेहुरमती की है, अब वो तो मर चुका था। जब उसको आधा वहाँ जलाया गया है, वहाँ से उठाया है, आधा यहाँ पे जलाया गया है हमारे घरों के पास लाके। हम मानते हैं जलाना चाहिए, मतलब उसका लास्ट राइट था, उसको करना चाहिए था। लेकिन इतने अफसोस की बात है कि इनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। ये ठेकेदार बन के फिरते हैं बड़े बड़े, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लेकिन मुझे कल एक इंसान के साथ ऐसा किया इन्होंने। कल आधी डेड बॉडी को जब वहाँ जला रहे थे सुबह 4 बजे, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ज़रूरत थी सुबह 4 बजे जाने की? अगर शमशान घाट है, आप जाएँ वहाँ पे, आपके पास फोर्स है, आप सारा कुछ कर सकते हो। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी कि आधी बॉडी को वहाँ जलाया है, वहाँ से उसको आधी बॉडी को उठाया है, वहाँ से वैसे ही आपने उठा के तो वहाँ पे लेके आ गए हो यहाँ तभी पे। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मैं उस बात से हैरान हूँ कि वो आधी बॉडी को इन्होंने ऐसे फेंका है जैसे किसी चीज़ को फेंकते हैं, उस पर पेट्रोल डाला और भागते हो गए। 4 लोग आए हैं सारे टोटल वहाँ से, वो जो एम्बुलेंस में लेके आए हैं उसको उठा के वहाँ पे फेंका इन्होंने, ऐसे फेंका, फेंकने के बाद पेट्रोल डाला तो भाग गए। ये इंसानियत नहीं है। और ये इन्होंने जो किया है इससे इंसानियत शर्मसार हो रही है जम्मू कश्मीर के जो अपने आप को कहते हैं कि हम जम्मू के डोगरे हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है कल के जो इन्होंने कल किया है यहाँ पे आके। और जब वहाँ से उठा के लाए हो आप, सबसे बड़ी फेलियर है जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू की। और दूसरी फेलियर है जो मैजिस्ट्रेट यहाँ का कह रहा था कल, मैं तो उससे भी हैरान हूँ। वो कह रहा था कि मैं मैजिस्ट्रेट हूँ यहाँ का। अगर आप मैजिस्ट्रेट हो तो आप यहाँ गुज्जर बस्ती का 150 घर है, वहाँ से आपने 100 मीटर की दूरी पे उसको जलाया है। 2 किलोमीटर तभी है, आप तभी में भी कहीं ले जा सकते थे उसको, वहाँ पे उसका कर सकते थे। हम तो हैरान हैं इस बात से कि यहाँ की मैजिस्ट्रेट जो पावर थी वो क्या कर रहा था। वो जो लेके आए थे, क्या लास्ट नाइट था उसका, क्या उसके साथ बॉडी के साथ करना था आपको।
ये मुझे नहीं समझ आई कि ऐसे आपने, ये टाइम था कि उठाओ फेंको आग लगाओ और भाग जाओ। सर इससे पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था, उस वक्त भी यही किया गया था। बाद में जो है उन्हें शास्त्री नगर में जो है ये जोगी बिल्कुल बिल्कुल जोगी गेट में जलाया गया हाँ, था। तो तब भी उन लोगों ने यही कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील की थी कि लोगों को इस बारे अवेयर किया जाए कि किस तरह से आपके जो है संस्कार या आखिरी रसूमात हम के हैं अदा की जाएँ। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को मिला, फिर से दोबारा ऐसा मामला सामने आया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पे, अब मैं सुबह राजेश गुप्ता है जो बीएचपी का प्रेसिडेंट है, यहाँ एक्टिव प्रेसिडेंट, उनसे स्टेट लाइट वाले वो ले रहे थे इंटरव्यू, तो वो ये कह रहा था कि जी जम्मू की साइडों में जी ये वो शमशान घाट बनने चाहिए। और बनने कहाँ चाहिए? जहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी के लोग बैठे हुए वहाँ पे वहाँ से उनको उठाओ और वहाँ पे नए शमशान घाट बनाओ। 20-25 शमशान घाट जम्मू की साइडों पे जहाँ ये लोग बैठे हुए वहाँ पे नए शमशान घाट। यार क्या हो गया है तुम्हें? जब वो मर गया है उसका लास्ट राइट भी नहीं आप कर पा रहे हो, तो आप जम्मू के ठेकेदार बन के फिर रहे हो। आप जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो बीजेपी वाले, ये मेरे साथी जो जम्मू में हैं, ये नहीं कर सकते कि जी एक बंदा मर गया है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहिए कि यार एक जगह देख लो, एक जगह किसी जगह पे ले जाओ, उसको वहाँ पे कर लो। अगर आपको तभी में ही करना तो तभी यहाँ 2 किलोमीटर तभी का बहुत एरिया है, आप तभी में ही करो। लेकिन इतना मत करो यार, उसके साथ बेहुरमती मत करो। उसकी बेहुरमती इतनी की है इन्होंने कल, जैसे किसी चीज़ को उठा के तो वहाँ से उठाया तो वहाँ फेंका। तो मैं हैरान हूँ। कल हमारे लोगों ने मतलब हमने तौबा की है इस बात से कि इन्होंने जो हालत की है उस डेड बॉडी के साथ, और वहाँ से उठाया तो उठा के यहाँ पे गुजर बस्ती के साथ एक 100 मीटर की दूरी पे इन्होंने, जहाँ पे हमारा माल मवेशी जाता है, पानी के लिए जाता है, बच्चे हमारे जाते हैं तभी के किनारे नहाने के लिए, बच्चे छोटे जाते हैं, गर्मी का टाइम है, भेड़ें बकरियाँ रात को दिन रात चल रहे हैं सारे लोग वहाँ पे। रास्ते में फेंका, मैजिस्ट्रेट खड़ा है, फेंक के रास्ते में ही, रोड पे ही फेंक के उन्होंने, रास्ते में जो तभी का कच्चा रास्ता था उसी पे फेंक के तो आग लगाई। मैं ये समझ रहा हूँ कि सर उनको जरूरत क्या थी भागने की? सर आपके कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो है इंतजामिया के सामने हो रहा है, इंतजामिया टोटल फेल है, कुछ नहीं कर पा। जम्मू की इंतजामिया टोटल फेल है। जो इन्होंने मैंने जो अपनी आंखों से कल देखा है, मैं उस बात से हैरान हूँ कि जम्मू की इंतजामिया जो है वो टोटल फेल है। कितनी मजबूर होगी वो इंतजामिया कि उठाया बंदे को, फेंका, 3 मिनट में उसको उठा के फेंक के आग लगा के तो आप भाग जाते हो। अगर एक बंदा मर गया है तो उसका लास्ट राइट खत्म हो गया है। जब उसको आपने जलाना है तो किसी तरीके से जलाओ। एक हिंदुओं में एक आपका भी एक रस्म रिवाज है, उस तरीके से आप करिए। उसका लास्ट राइट अगर करना है तो किस तरीके से करिए। आप बैठे हैं अपने घरों में, एसी रूमों में बैठे हैं, तो ठेकेदार बने हिंदुओं के तो बोलते रहते हो ये हो गया वो हो गया। हम हैरान है, कल यहाँ पे 100 आदमी देख रहा था जो उन्होंने कल उस डेड बॉडी के साथ किया है। मैं इस बात से हैरान हूँ कि जम्मू की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है टोटल फेल है। मेरी गवर्नर साहब से और बाकी इंतजामिया से ये एक गुजारिश है, कोई भी मर रहा है, ये बीमारी किसी की दी हुई बीमारी नहीं है, उसका कसूर नहीं है, किसी का जो मर गया उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसकी मैयत के साथ, उसकी लाश के साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ आप उसको इतनी बेहुरमती करोगे उसके साथ। मैं इस बात से हैरान हूँ। ये मेरे समझ से बाहर है जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कल किया। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट खड़ा है, वहाँ मैजिस्ट्रेट के सामने ये सारा कुछ हुआ है। आधी डेड बॉडी वहाँ पे जला के लाते हो, आधी डेड बॉडी बचती है, उसको यहाँ फेंकते हो, तेल डालते हो, जब भाग जाते हो। सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि जिस शख्स की मौत हो जाती है उसमें किसी तरह का वायरस नहीं रहता, खत्म हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो क्या इन लोगों में अवेयरनेस की कमी है या जानबूझ के ये लोग ऐसे कर रहे हैं? डर लग रहा है लोगों को, वो अपने चाहने वालों को, अपने बुजुर्गों को इस तरह से लास्ट राइट्स भी उनके अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर तो मैं मान ही रहा हूँ, लेकिन बाकी जो बात कहते हो कि अवेयरनेस नहीं है। जनाब आज एक छोटा बच्चा है 8 साल का, 5 साल का, उसको भी अवेयरनेस है, क्योंकि कोविड-19 3 महीने हो गए हैं इसको चलते हुए, 4 महीने हो गए। 4 महीने में सारा लोगों को पता है। ये मॉब लिंचिंग हुई है कल इस डेड बॉडी के साथ। मैं इस बात से हैरान हूँ कि मॉब लिंचिंग कहते हैं कि मॉब लिंचिंग होती है। मैंने कल मॉब लिंचिंग देखी है इस बॉडी के साथ, और वो अपने लोगों ने, इसी मजहब के लोगों ने उस डेड बॉडी के साथ जो मॉब लिंचिंग की है, मैं उस बात से हैरान हूँ। सर उस जगह में क्या हुआ था जहाँ पर पहले डेड बॉडी को जलाने के लिए लिया गया था, उस जगह पर क्या हुआ? देखिए कल इन्होंने रात में क्या किया है कि जब वो कल उससे पहले एक दिन उसकी जब डेथ हो जाती है तो ये रात को एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की सारे जितने भी शमशान घाट है उनमें देखती है कि कहाँ हम कुछ कर सकते हैं, कहीं पे ये कामयाब नहीं हो पाए। इन्होंने वहाँ से उठाया इसको तो सुबह 4 बजे। यार हिंदू मज़हब में किसी भी डेड बॉडी को अंधेरे में नहीं जलाया जाता है, उसको लाइट में ही जलाया जाता है। अब ये वहाँ से उठते हैं, उठ के सुबह 4 बजे जाते हैं लेके मुट्ठी शमशान घाट में। वहाँ पे जब इसको आग लगाते हैं तो लोग आ जाते हैं।
लोगों ने जब इन पे हमला किया तो इन्होंने आधी डेड बॉडी जली हुई वहाँ से उठाई है, उसको वहाँ से उठा के तो उसको लेके आ गए हैं यहाँ पे। अब जहाँ जिस रास्ते पे इन्होंने जो आधी डेड बॉडी जली हुई होगी उसके कुछ ना कुछ तो उसके वो निकल रहा होगा ना, कुछ ना कुछ चीज़ तो बह रही होगी उसकी। अब इन्होंने वहाँ से उठाया उसको, डेड बॉडी को जहाँ पे उतारा है, उतारने के बाद इन्होंने उठा के उसको तो पार गए, नीचे फेंका, आग लगाई तो भाग गए। अब उसका क्या लास्ट राइड किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, मुझे समझ नहीं आई। इससे इंसानियत शर्मसार हो रही है जम्मू की। मतलब मैं देख के हैरान हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर वो चीज़ कोई देख लेता तो जम्मू की इंसानियत जो है, जम्मू की क्या मतलब पूरी दुनिया की इंसानियत इससे शर्मसार है इस बात से। सर ऐसा भी सुनने में आया कि कल के बाद जो है यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो लोकल गुजर बस्ती जो है, गुजर बस्ती तबका के जो लोग हैं, कल के बाद जो है इनका दूध लोग जो है नहीं ले रहे हैं। ये किस हद तक सच? देखिए ये मैं बताऊँ, मैं कल शाम को ये लोग सारे खड़े हैं यहाँ पे, आप इनको दिखा दीजिएगा कैमरे पे, जो ये लोग खड़े हैं सब बता देंगे आपको। कल शाम को जब मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे बताया गया कि हमारा जी जो दूध लेने वाले जो लोग आते थे यहाँ, मतलब सिटी से जो आते थे, 1 किलो ले जाता है, कोई 2 किलो ले जाता है, कोई 3 किलो ले जाता है, अपने बच्चों के लिए दूध लेके जाते हैं। इन्होंने मुझे कहा है कि जी जब लोगों को ये पता चला है कि यहाँ पे जी कोविड का एक मरीज वो था, डेड बॉडी थी, उसको यहाँ जलाया है। और जलाया भी कहाँ पे है इन्होंने, जहाँ पे उनका घर है उससे 100 मीटर दूर आगे, तभी आपके पास 2 किलोमीटर पड़ी हुई है, 2 किलोमीटर तभी पड़ी हुई है। वहाँ नहीं गया मैजिस्ट्रेट लेके, उन्होंने फॉर्मलिटी अपने सिर से ऐसे सांप उतार के फेंका है नीचे कि मैं हैरान हूँ। और जब वो जला के चले जाते हैं, जब लोगों को पता चल जाता है कि जी ऐसे ऐसे हुआ है, लोगों का दूध लेना, हम तो पहले शुरू से ही हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है जम्मू में। इन लोगों ने हमारा इनके साथ एक बड़ा भाईचारा है, बड़ा कुछ है, बड़ी एक मतलब वो था। लेकिन इन लोगों ने ना पहले तो दूध हमारा पहले ही लेना बंद कर दिया था, लेकिन कल के बाद इन्होंने लोगों ने जो बाज़ार से जो आते थे यहाँ दूध लेने के लिए, सिटी से जो लोग 1 किलो 2 किलो दूध लेने या 4 किलो दूध लेने, कम से कम 50,000 का कल शाम को ही दूध नहीं हमारा गया यहाँ से, वो भी हमने सह लिया। लेकिन इंसानियत के लिए इन्होंने बड़ा, मैं शर्मसार हूँ इसके लिए जो इन्होंने कल किया है। सर अब आप आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब से और जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन साहब से मेरी कल शाम को डीसी साहब से भी बात हुई थी। मैं यही कहना चाहता हूँ जम्मू में जितने भी हैं ये, कि जो डेड बॉडियाँ हैं इनके साथ ये बेहुरमती ना करें आप। अगर इनको करना है आपने, अगर नहीं आपका कुछ भी है, मोब लीचिंग बंद कर दी। जम्मू के लोग जो मोब लीचिंग कर रहे हैं डेड बॉडियों के साथ, मैं नहीं कहता हूँ कि वो किसकी थी क्या था, लेकिन वो एक इंसान था और उस इंसान के साथ लास्ट में जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए उसके साथ जो इन्होंने किया है, मोब लीचिंग से कम नहीं है वो जो उसके साथ हुआ। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको तभी में ये करना है तो तभी 2 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे आपको कहीं जगह दिखती है कि अच्छी सी जगह देख के आप तभी में, तो वहाँ पे करिए इसका। लेकिन एक मेहरबानी ये कर लीजिएगा कि जहाँ पे इन्होंने कल किया है, प्लीज़ उस जगह को देख लीजिए कि घरों से 100 मीटर की दूरी पे इन्होंने किया है। हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पे, एक खौफ है लोगों के दिल में, बच्चों के दिल में। लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया, हमारा तो वो भी बंद मुश्किल होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये प्लीज़ कर लीजिएगा कि थोड़ा सा इसको कहीं देख के जगह, बहुत सारी जगह है, 2-2 3-3 किलोमीटर तभी एक जगह से, यहाँ ऊपर से 3 किलोमीटर तभी चौड़ाई में है, वहाँ के बीच में जगह देख के तो वहाँ पे कर लीजिएगा। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चीज़ का जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जो इन्होंने किया है इनके साथ FIR लगनी चाहिए लोगों के साथ, जो इन्होंने कल उस डेड बॉडी के साथ किया है, और उसके बाद इन पर FIR लग के इन पर केस होना चाहिए, दर्ज करना चाहिए केस इनको, और कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन की। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये आप देख रहे थे कि हमारे साथ आपका जो शख्स जो है मोहम्मद शफीक जी मौजूद थे, जिन्होंने इस हवाले से हमारे साथ बातचीत की कि कल जो एक डेड बॉडी के साथ बेहुरमती की गई है नाकाबिल बर्दाश्त है। कहीं ना कहीं एक जामिया होना चाहिए कि लोगों को इस हवाले से अवेयर करे कि किस तरह से आखिरी कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी जब डेथ होती है तो किस तरह से आखिरी खिदमत अदा करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।